गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों पिछले क्लास में हमने द सिक्स्थ कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा था, दैट वाज द मोल फ्रैक्शन एंड उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी देखा था। बच्चों आज सेवंथ कंसंट्रेशन टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज पीपीएम और पीपीबी। क्या है पीपीएम? पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। तो समझते हैं व्हाट इज योर पीपीएम एंड पीपीबी। तो हेडिंग डाल सकते हैं seventh concentration term, that is the parts per million and जिसको आप ppm से जानते हैं and parts per billion जिसको आप पीपीबी से जानते हैं, पीपीबी से जानते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? अब साफ समझ में आ रहा है डेफिनेशन देख के। पार्ट्स पर मिलियन में कितने पार्ट्स आपका सब्सटेंस है, जिस भी सब्सटेंस की आप बात कर रहे हैं। तो बच्चों आइए समझिए। देखो सबसे पहले क्या मिलियन का मतलब क्या होता है ये जानने की जरूरत है। मिलियन मतलब होता है बच्चों 10 टू द पावर 6 एंड बिलियन का मतलब होता है बच्चों 10 टू द पावर 9। इज इट क्लियर? अब सुनिए पीपीएम की डेफिनेशन क्या है। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन की डेफिनेशन क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन। सिमिलरली पीपीबी क्या होगा बच्चों आपका? पीपीबी मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 9 ग्राम। अब बच्चों एक बात सुनिए, यानी 10 टू द पावर 6 ग्राम में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है? थोड़ा सा याद कीजिए, वेट बाई वेट परसेंट की डेफिनेशन क्या होती थी? वेट बाई वेट परसेंट की डेफिनेशन क्या होती थी? मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही? वहां 100 ग्राम लेते थे, यहाँ 10 टू द पावर 6 ले रहे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इतने के लिए हमने एक नई कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन कर दी। समझने में क्या बोलना चाह रहा हूं बच्चों? तो कहने का मतलब है इट इज वेरी सिमिलर टू वेट बाई वेट परसेंट। तो जब वही चीज है लगभग, तो हमें ये डिफाइन करने की जरूरत क्या पड़ी? पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है बच्चों। बात समझ में आ रही है? समझते हैं क्या जरूरत पड़ी इसको डिफाइन करने की। आइए समझते हैं। देखिए वेट बाई वेट परसेंट से सिमिलर है, यानी इनमें सिमिलरिटी निकलेगी, इनमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश आप लोग कर पाएंगे। चलिए समझते हैं बच्चों। एक काम करते हैं कि एग्जाम्पल से आपको फील कराने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो एग्जाम्पल 75। आप लोगों से बोला जा रहा है 1 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 2 kg सॉल्यूशन। फाइंड वेट बाई वेट परसेंट। क्वेश्चन, अरे वाह आप कहेंगे ये तो हमें आता है, करिए। वेट बाई वेट परसेंट बच्चों कितना आएगा? क्या होता है? सॉल्यूट का मास जो कि 1 ग्राम है, लिख दें क्या? चलिए ठीक है, डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट जो कि 2 kg है, 2 kg। तो कितना हुआ 2 kg? 2 into 10 टू द पावर 3 ग्राम, यही हुआ, इंटू 100। क्या आपको बात समझ में आ रही है? एक काम करते हैं, इसको अच्छा खासा अमाउंट लेते हैं, चलिए 2000 या 200 kg, ठीक है चलिए। तो आपका कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम। अब देखिए बच्चों, इसको सॉल्व कर 100 से ये कैंसिल हुआ, 1/2, ठीक है चलिए 1/2 हो गया आपका 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -3। बच्चों एक बात बताइए, कितनी छोटी क्वांटिटी आ रही है, वेरी इनसिग्निफिकेंट क्वांटिटी। क्या है ये?
काफी छोटी दिख रही है 10⁻³ वेरी इनसिग्निफिकेंट क्वांटिटी। ये काफी क्या है, इनसिग्निफिकेंट क्वांटिटी, काफी छोटी क्वांटिटी है, इसलिए टू मेक इट, यहां पे देखिए टू मेक इट, यहां पे लिख रहा हूं टू मेक इट significant value we use क्या, ppm या ppb। अब इनसे ppm और ppb यूज करके सिग्निफिकेंट कैसे बन जाती है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है। इतना तो समझ में आ गया ना, जहां पे सॉल्यूट की मात्रा काफी कम होती है एज कंपेयर टू टोटल सॉल्यूशन, वहां पे ये वैल्यू वेट बाय वेट परसेंट काफी छोटी आती है, इनसिग्निफिकेंट आती है। इन दैट केस हमें इसको सिग्निफिकेंट बनाने के लिए पीपीएम या पीपीबी नए कंसंट्रेशन टर्म की जरूरत पड़ती है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है। अब बात यह है पीपीएम और पीपीबी से सिग्निफिकेंट कैसे बनता है, आइए समझते हैं। आइए एक और सेम एग्जांपल ले लेते हैं, इसी में दो पार्ट कर लेते हैं। ये था नंबर 1 पार्ट। नंबर 1 था फाइंड वेट बाय वेट परसेंट एंड पीपीएम कर लेते हैं, यानी सेकंड पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसी क्वेश्चन में हमने सेकंड पार्ट बना दिया। अब सुनिए बच्चों, पीपीएम निकालना है हमें। पीपीएम का मतलब क्या है बच्चों, देखिए सुनिए, 200 इंटू 10⁻³ ग्राम सॉल्यूशन में आपका कितना है, सॉल्यूट है आपका 1 ग्राम सॉल्यूट है, 1 ग्राम सॉल्यूट है। बात समझ में आ रही है? तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा, या इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है चलिए, 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा बच्चों, 1/200 इंटू 10⁻³ यही होगा बच्चों। कितने में निकालना होता है, पीपीएम 10⁻³ ग्राम में निकालना है, तो 1 ग्राम में इतना, तो 10⁻³ ग्राम, सॉरी 10⁻6 ग्राम में कितना होगा, तो ये आ गया आपका 1 डिवाइडेड बाय, आई डोंट नो दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए यहीं पे थोड़ा छोटा 1 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6। अब बच्चों इसे सॉल्व कीजिए जरा, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए 2 से 3 4 5 जीरो तो कट गए, तो ऊपर क्या बचा, 10 बचा, नीचे बचा 2, 10/2, 2 5 जा 10। अब देखिए क्या ये सिग्निफिकेंट नंबर आया, हाँ बिल्कुल आया। देखिए ऊपर वाला सेम है, देखिए ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, यहां पे आपने 100 ग्राम के लिए निकाला था, क्योंकि वेट बाय वेट परसेंट 100 ग्राम के लिए डिफाइंड था, तो वहां से वैल्यू छोटी आ रही थी। अब वही चीज आपने किसके लिए निकाल दी, पीपीएम के लिए निकाल दी, यानी 10⁻6 ग्राम के लिए निकाल दी। यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया था 10⁻6 से। जब 100 से बड़ा नंबर, कोई काफी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो छोटी क्वांटिटी को काफी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो डेफिनेटली वो नंबर की वैल्यू पहले की तुलना में काफी बढ़ जाएगी। अब वो छोटा सा था पहले, अब वो सिग्निफिकेंट नंबर बन गया। implies significant value। क्या बच्चों आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं? यहां पे से हम पीपीएम का रिलेशन भी निकाल सकते हैं, पीपीएम का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। कैसे, आइए देखिए, ये क्या है, ऊपर सॉल्यूट का वेट 1 ग्राम, नीचे सॉल्वेंट का वेट 200 ग्राम 200 केजी इंटू 10⁻6, तो फॉर्मूला आपका बन चुका है पीपीएम का। तो आइए देखना चाहते हैं तो देखिए, तो पीपीएम का आपका फॉर्मूला बन चुका है क्या, पीपीएम का फॉर्मूला आपका बन गया है, दिस इज द फॉर्मूला। देखिए पीपीएम क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कैसे, इसको ऑब्जर्व करके, 1 ग्राम क्या था सॉल्यूट, 200 केजी क्या था
सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶ तो मेरा फॉर्मूला बन चुका है। सिमिलरली बच्चों अगर पीपीबी आपसे पूछ लिया जाए, पीपीबी आपसे पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या बी है यानी 10⁹। अब बच्चों प्रैक्टिकली हम बात करते हैं, इन वैल्यूज की हमें जरूरत कहां पड़ती है, मींस जहां पे बता चुका हूं, जहां पे सॉल्यूट की मात्रा काफी कम होती है एज कंपेयर टू टोटल सॉल्यूशन, वहां पे आपको पीपीएम या पीपीबी जैसी बड़ी कंसंट्रेशन टर्म्स की जरूरत पड़ती है। प्रैक्टिकली कहां पड़ती है, फॉर एग्जांपल आपको बताएं तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपका एयर पॉल्यूशन, क्या होता है एयर पॉल्यूशन में, CO2 SO2 क्या निकालते हैं, न्यूज आप देखते होंगे दिल्ली में एयर पॉल्यूशन इतना पहुंचा, पीपीएम इतना पहुंचा, निकालते हैं क्योंकि बहुत कम होता है तो उसको सिग्निफिकेंट बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बड़े नंबर से। सिमिलरली और बताएं आपको तो आपका वाटर पॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्लोराइड, फ्लोराइड, सॉल्ट होता है, वहां पीपीएम यूज करते हैं। दीज आर द प्रैक्टिकल केसेस। बात समझ में आ रही है, मतलब पानी कितना ज्यादा, समुद्र में पानी कितना ज्यादा, उसमें फ्लोराइड थोड़ा सा होगा और वो काफी छोटी क्वांटिटी आएगी, तो उसको सिग्निफिकेंट बनाने के लिए बड़े कंसंट्रेशन टर्म्स को हम यूज करते हैं। क्या आप चाहते हैं मैं इनको लिखा दूं, चाहिए लिखवा देता हूं ताकि आपके साइड बाय साइड नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएं। आइए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखा देते हैं आपको। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जहां भी ये बड़ी बड़ी क्वांटिटी यूज होती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नंबर 1 आपको बताया मैंने, एयर पॉल्यूशन स्पेलिंग चेक कर लेना, एयर पॉल्यूशन क्या है आपका, CO2 SO2 NO2 ये सब क्या है, पार्टिकुलेट्स, डस्ट पार्टिकुलेट्स हैं, ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। इसको हम किस में मेजर करते हैं, पीपीएम में मेजर करते हैं। सिमिलरली अगर बात करें वाटर पॉल्यूशन की अगर हम बात करें, क्या है वाटर पॉल्यूशन, आपका फ्लोराइड, आपका क्लोराइड, आपका सॉल्ट कंटेंट समुद्र में, सॉल्ट एसेट्रा, ये सब भी किस में निकालते हैं आप, पीपीएम या पीपीबी में। तो ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब बच्चों अभी थोड़ा देर पहले बताया था वेट बाय वेट परसेंट में 100 ग्राम के लिए निकालते हैं, यहाँ 10⁶ यानी 10 लाख के लिए निकालते हैं। भाई इतना तो अंतर है, वहां 100 के लिए निकालते हैं, 10 लाख ग्राम के लिए निकालते हैं। 10⁻⁶ 10 लाख ही तो हुआ, 10⁵ को 1 लाख बोलते हैं आप, तो इतना सा अंतर है, यानी इन दोनों में जरूरी एक रिलेशनशिप आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, इस एक्सप्रेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इक्वल्स टू वेट बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट बाय सॉल्यूशन इनटू 100 इनटू 10⁴। क्या ऐसे लिख सकता हूं, सिमिलरली बच्चों क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इनटू 10⁻, 2 कम कर दो 7। बच्चों ऐसे मैंने क्यों तोड़ा, ऐसे मैंने इसलिए तोड़ा क्योंकि ये क्वांटिटी को आप एक नया नाम दे सकते हैं, क्या, एक नया नाम वेट बाय वेट परसेंट इनटू 10⁴ आप कर दिए, आपका एक और रिलेशन आ गया, आपका एक और रिलेशन आ चुका है। सिमिलरली इसको भी आप क्या बोल सकते हैं, वेट बाय वेट परसेंट बोल सकते हैं, तो वेट बाय वेट परसेंट इनटू 10⁻⁷। तो बच्चों आपके पास अगेन सिंप्लीफाइड फॉर्मूला एक और आ चुका है, डॉट 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 डॉट, एक और फॉर्मूला आपके सामने प्रेजेंट है।
तो वेट बाई, देखिए पीपीएम का भी निकालना हो, बेसिक डेफिनेशन ये है, अगर वेट बाई वेट परसेंट से निकालना है तो क्या उसको मैंने से इंटू 100 करके ऐसे तोड़ा तो डायरेक्टली आप ये लगा सकते हैं। सिमिलरली अगर पीपी भी पूछा तो 10⁻9 की जगह 10⁻7 करना, इंटू ये करना, आपका आंसर आ चुका है। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ रही? श्योर। सिमिलरली अब आपको पता है वेट बाय वॉल्यूम और वेट बाय वेट परसेंट में भी रिलेशनशिप होती है। अगर आपको वेट बाय वॉल्यूम दिया है और आपसे पीपीएम पूछ लिया जाए, कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? आइए याद दिलाते हैं आपको। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। चलिए, आपको पता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कितना होता है? वेट बाय वेट परसेंट इंटू डेंसिटी। आपको वेट बाय वॉल्यूम पता है तो आप, और डेंसिटी दी है तो वेट बाय वेट परसेंट आप निकाल लेंगे। वेट बाय वेट परसेंट आप जैसे ही निकालेंगे यहाँ पे डालेंगे तो आपको पीपीएम मिल जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्लियर है? क्वेश्चन कर पाएंगे? करवाएं क्वेश्चन। चलिए एक जनरलाइज क्वेश्चन करवाते हैं जहां पे अभी तक हमने जितने भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़े हैं, लाइक सबसे पहले क्या पढ़ा था? वेट बाय वेट परसेंट, नेक्स्ट वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, थर्ड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, फोर्थ मोलैरिटी, फिफ्थ मोलैलिटी, सिक्स्थ मोल फ्रैक्शन, सेवंथ आपके सामने है क्या है? पीपीएम या पीपीबी। तो 7 कंसंट्रेशन टर्म टिल नाउ हम पढ़ चुके हैं। अब एक ऐसा एग्जांपल लेने जा रहे हैं जहां पे आपसे सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स कैलकुलेट करवाए जाएंगे। क्या एग्जाम्पल 76 क्या दिया हुआ है? 2.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन विद डेंसिटी इतना दिया हुआ है, कैलकुलेट। आपसे क्या क्या कैलकुलेट करवा रहे हैं? नंबर 1 सारे कंसंट्रेशन टर्म निकालिए। नंबर 1 मोलैलिटी, नंबर 2 वेट बाय वेट परसेंट, नंबर 3 वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन छोड़िए अभी, नंबर 4 आप निकाल दीजिए पीपीएम, नंबर 5 निकालिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। काफी है, पहले इतना निकालिए। आइए बच्चों समझते हैं कैसे करेंगे आप लोग इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले तो काफी बार 2.5 m, 1.5 m, 1 m, ये m का मतलब क्या होता है? ये m का मतलब होता है मोलर, MOLAR। कोई पूछे तो बता दीजिएगा फट से। आइए सबसे पहले मोलैलिटी निकालना है, यानी स्मॉल m निकालना है और कैपिटल M दिया है। अरे वाह, एक रिलेशनशिप हमें पता है। क्या है? हमें पता है स्मॉल m इक्वल्स टू 1000 कैपिटल M 1000 D माइनस मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अरे वाह, मजा ही आ गया, आंसर आ गया मेरा। तो सब कुछ तो दिया है मुझे। क्या है देखिए, नीचे करा जाए। चलिए क्या है? 1000 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी दी हुई है 1.1 इंटू 1.1 माइनस कितना दिया है? 2.5, सॉरी ये 2.5 दिया हुआ है। 2.5 कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी? सही है। चलिए एंड ये क्या है? 2.5 इंटू m सॉल्यूट कितना होता है? सॉल्यूट का मोलर मास 23 प्लस 24 प्लस 16 आई थिंक 40। अब ये देखिए 2.5 गुना यानी 5/2, 220, 20/500, ये 1100 माइनस 100 1000 से 1000 कैंसिल मुझे दिखाई दे रहा है। ये मेरा 2.5 आ चुका है। अरे वाह, एक आंसर आ गया। बात करते हैं वेट बाय वेट परसेंट की। वेट बाय वेट परसेंट की अगेन, अरे वाह, मुझे मोलैरिटी एंड वेट बाय वेट परसेंट का भी डायरेक्ट रिलेशन मालूम है। क्या होता है बच्चों? भूल गए होंगे आप लोग, तो पूरा भरोसा है आप पे। क्या होता है? मोलैरिटी इक्वल्स टू 10D वेट बाय वेट परसेंट डिवाइडेड बाय M सॉल्यूट, यानी मोलर मास सॉल्यूट का। खत्म, डाली वैल्यू 10 इंटू डेंसिटी 1.1 इंटू वेट बाई वेट परसेंट। अभी निकाला नहीं, वेट बाई वेट तो पूछ ही रहा है। m दिया हुआ है आपको 2.5, ये निकालना ही है वेट बाई वेट परसेंट डिवाइडेड बाई m सॉल्यूट जो कि 40। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हुआ 100 डिवाइडेड बाई 11,
100 डिवाइडेड बाई 11, आपका वेट बाई वेट परसेंट आ गया 100 डिवाइडेड बाई 11, ये लगभग कितना हुआ 10 के बराबर हुआ लगभग। आंसर आ गया सेकंड भी, अरे वाह। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ता है। तीसरा वेट बाय वॉल्यूम, अरे वाह फिर से मुझे रिलेशनशिप पता है। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंट इनटू डेंसिटी, यही होता है। कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम की जगह वेट बाय डेंसिटी, डेंसिटी ऊपर चला जाएगा इसलिए मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्या हो गया, अगेन डालिए, अभी तो वैल्यू आई 100 बाई 11 इंटू डेंसिटी 1.1, टक टक आंसर कितना आ गया 10, आंसर कितना आ गया 10। वेट बाय वेट, सॉरी वेट बाय वॉल्यूम क्या आ गया 10, अरे वाह। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 4 क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है आप लोगों से पीपीएम पूछ रहा है, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। 4th इज योर पीपीएम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। आइए बच्चों कैसे निकालते हैं पीपीएम, आप लोगों को पता है पीपीएम आप लोग निकालते हैं वेट बाय वेट परसेंट इंटू 10 टू द पावर 4, आप लोग जानते हैं वेट बाय वेट परसेंट बच्चों आप लोगों को पता है कितना आया है, देखिए कितना है 100 बाई 11 इंटू 10 टू द पावर 4। क्या आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, मेरा काम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना कि आपको कैलकुलेशन सिखाना। आइए आप सब लोग माहिर हैं कैलकुलेशन में। नेक्स्ट पार्ट आपका 4th हो चुका है। 5th एंड द लास्ट दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में 2.5 मोलर NaOH और डेंसिटी दी है, इससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी मुझे इसको इंटरप्रेट करना होगा। इंटरप्रेट मतलब इसके अंदर जो जो इंफॉर्मेशन छिपी है मुझे एक्सट्रैक्ट करना होगा, तभी मैं ये कर पाऊंगा। आइए करते हैं। 2.5 मोलर NaOH, इतना समझ में आ गया सॉल्यूट NaOH है, इसका मोलर मास 40 होता है, यहाँ पे इतना 2.5 मोलर दिया है। आइए डेटा इंटरप्रेट करते हैं। 2.5 मोलर का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है आपका अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपका 1 लीटर है यानी 1000 ml है, उसमें आपके सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, सॉल्यूट के मोल्स हैं 2.5, यही मतलब हुआ। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1000 ml है तो क्या आप वेट सॉल्यूशन का नहीं बता सकते हैं, इनटू डेंसिटी कर दीजिए, 1000 इनटू सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.1 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी आपका 1100 ग्राम आ गया। बच्चों सिमिलरली मोल्स आपको सॉल्यूट के पता हैं, तो क्या उसका मास नहीं बता सकते हैं आप सॉल्यूट का मास, तो मास या वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी NaOH मतलब कहाँ गया NaOH मतलब 40, यानी कितना हो गया 100 ग्राम। अब एक बात बताइए, सॉल्यूशन है 1100 ग्राम, उसमें सॉल्यूट है 100 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना रहा होगा माइनस कर दीजिए। तो इन दो से क्या आप ये नहीं निकाल सकते हैं, इन दो इंफॉर्मेशन से वेट ऑफ क्या सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट आप निकाल सकते हैं, कितना आ गया 1100 माइनस 100 कितना हो गया 1000 ग्राम या 1 kg। आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है तो क्या आप मोल्स ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते हैं क्या, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि 1000 ग्राम है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन एडिट कर लीजिएगा, ये एक्वस दिया है 2.5 m NaOH एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मींस एक तो NaOH है दूसरा वाटर है, तो मोलर मास किसका लोगे, वाटर का, जो कि 18 होता है। तो क्या आपको सॉल्वेंट के मोल्स पता है, बिल्कुल। अब मैं सॉल्वेंट के मोल्स निकालने में क्यों इंटरेस्टेड था, वो इसलिए इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर आएंगे, नीचे टोटल मोल्स में मुझे ये भी डालना पड़ेगा। इस प्रकार मेरा आंसर आ चुका है, क्या आ चुका है सॉल्यूट का, क्या हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्या हो गया बच्चों, सॉल्यूट के मोल्स 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस 1000 बाई 18। क्या बच्चों आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे? डेफिनेटली सॉल्व कर लेना, तो आपका इस प्रकार आंसर आ जाएगा। तो आई होप कोई ऐसा मुश्किल प्रॉब्लम नहीं थी। अगर आपने, तो अभी तक हमने कितने कंसंट्रेशन टर्म सीखे? 7 कंसंट्रेशन टर्म, और हम सब कुछ यहाँ पे निकाल चुके हैं। इज इट क्लियर? श्योर? तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस